बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो बहुत दिनों के बाद इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में आई। तकरीबन 5 सेशन हो चुके हैं हमारे जिनकी क्लोजिंग पॉजिटिव आती रही है और ये छठा सेशन था जिसकी आज क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में आई। 30 जून का जो सेशन था वहां से ये रैली स्टार्ट हुई और आज जाके उसका इख्तिताम हुआ, यानी कि आज जाके नेगेटिव क्लोजिंग आई। देखा जाए तो इन 5-6 सेशन में हमारा इंडेक्स ऊपर चला गया था तकरीबन 7,825 पॉइंट। तो जहां पे इंडेक्स हमारा जो है 7-8 हजार पॉइंट गेन करता है वहां पे कुछ ना कुछ करेक्शन भी बनती है। इस करेक्शन से डरने वाली बात नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो बाई फिपलीपी देखने से पहले डरा देते हैं लोगों को या खुद डर जाते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी उनकी होती है। अब ये नहीं पता अभी तक कि आज जो सेलिंग थी वो इंडिविजुअल्स की तरफ से थी या किसी इदारे ने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बगैर, उन चीजों को देखे बगैर ये कह देना कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी, यहाँ पे पैनिक आएगा, यहाँ पे माल चिपकाया गया या लिया गया, तो पिक्चर क्लियर नहीं होती। फीपीलीपी में सादे अल्फाज में हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल्स है, जो आम लोग हैं, हमारी तरह के जो इनफरादी काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, उन्होंने क्या खरीदा क्या बेचा, या फिर जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने क्या बेचा क्या खरीदा, उसके बाद कंपनीज जो हैं उन्होंने क्या बेचा क्या खरीदा, उसके बाद बैंक्स हैं उन्होंने कैसा काम किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, उन्होंने आज मार्केट में सेलिंग की या बाइंग की। ये सब चीजें हम देखते हैं फीपीलीपी में। उसके बगैर तो समझ ही नहीं लगती। इस टाइम अभी फीपीलीपी आया नहीं तो कैसे कोई कह सकता है जी कि आज प्रॉफिट टेकिंग हो गई, आज फलां ने बेच दिया, आज फलां पैनिक हो गया या इंडेक्स नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो पहले सिर्फ आज के लेवल देखते हैं इंशाल्लाह, बाकी इंडेक्स ने कैसे मूव करना है और कौन सी सपोर्ट कौन सी रेजिस्टेंस है या कैसा आगे हमारा इंडेक्स मूव कर सकता है, या आज ये जो सारा सीन था वो कैसे रहा। तो ये इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे फीपीलीपी देखने के बाद। स्टार्ट में बस इतना देखते हैं कि आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 557 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 672 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,88,126 का। उसके बाद इंडेक्स अपने उस लेवल को बरकरार नहीं रख सका और इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1265 पॉइंट की कमी के साथ 1,86,190 का। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो तकरीबन 1200 पॉइंट की कमी के साथ 1,86,255 पे आई, जो एक करीब तरीन था सपोर्ट लेवल, उसको आज इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया। आगे के कौन से लेवल है वो बाद में देखेंगे। वॉल्यूम आज 395 मिलियन के ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में। उसके बाद पिछले 3-4 सेशन से मेरी वीडियो उठा के देख लें, आपको ये कहता आया हूं कि कैश आपके पास होगी तो ट्रेड आपको मिल जाएगी, चाहे आपका इंडेक्स 2,40,000 पे होगा चाहे 1,40,000 पे होगा, ट्रेड आपको मिल जाएगी। आज आपने देखा कि इंडेक्स कैसा गिर रहा था, पॉइंट लूज कर रहा था। पहले भी जिक्र किया था इस चीज का कि जो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं उनको छोड़ दें, उनमें से निकलें और उन चीजों को पकड़ें जिनकी मूव अभी ड्यू है। टीएचसीसीएल के बारे में बताया था कि अभी इसकी मूव ड्यू है, इसने मूव करना है, इंशाल्लाह मूव करेगा। आज इंडेक्स नीचे जा रहा था और टीएचसीसीएल ऊपर जा रहा था। इसके जो सपोर्ट लेवल दिए थे वो थे 68.80 के और जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे 71 पे 20 पैसे, 72 पे 90 पैसे और 75 पे 80 पैसे के। तो आज इसने तीसरे अपने रेजिस्टेंस लेवल को 75 को अचीव किया। उसके बाद सीआरटीएम है, इसके कल दिए थे सिग्नल अपने भाइयों को। इसका जो पहला लेवल था सपोर्ट लेवल वो 76 पे था और दूसरा 73 पे था। उसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो 79, 85, 89 का था। तो कल भी इसने 77 और प्लस किया था और आज देखें तो इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को अचीव किया जिसमें 79 का था। उसके बाद तकरीबन 83 प्लस इसने आज करके दिखाया। तो इंडेक्स की कंडीशन देख लें कैसे इंडेक्स गिर रहा है और स्टॉक जो है वो चल रहे हैं। तो जिन स्टॉक्स ने मूव नहीं दी, जिनकी मूव ड्यू है, वो मूव इंशाल्लाह देंगे, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को जाके अचीव करेंगे। बस आपने वाइजली उनको देखना है कि कौन से चल चुके हैं और कौन से नहीं चले। बार बार चले हुए कारतूसों को चलाने की कोशिश ना किया करें। आप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई टीपीएलआर में जनरेट हुए तकरीबन 75 मिलियन के। उसके बाद टीपीएलपी रहा बैंक ऑफ पंजाब, एलएसईसीएल, टीपीएल, सनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, एसटीपीएल, ठट्ठा सीमेंट और आगा। अच्छा, एक और चीज माइंड में रखें कि चीजें सब नजर आ रही होती हैं जिन्होंने चलना है, जिनकी मूव ड्यू होती है। अब टीपीएलपी पहले हम इसमें काम किया करते थे, अब ये नॉन शरिया हो चुका है तो उसको छोड़ दिया, अदरवाइज ये नजर आ रहा था किसने चलना है। उसके बाद आगा है, आगा पे भी मेरी बड़ी देर से नजर है। जब ये 7 रुपए 92 पैसे पे 95 पैसे पे मूव कर रहा था कल परसों तरसों, तब भी इस पे नजर थी, लेकिन नॉन शरिया था, इसके लेवल नहीं दिए जा सकते थे। मार्केट समरी देखें तो एडवांस कंपनियां 192 रही, डिक्लाइनर 271 रही, अनचेंज 101 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,26,000 वैल्यू रही, 45 अरब 70 करोड़ की। वॉल्यूम 984 मिलियन के ट्रेड हुए।
सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सिंथेटिक है लेकिन सिर्फ 16 पॉइंट, इंश्योरेंस 8 पॉइंट। नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद सीमेंट सेक्टर रहा, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो बैंक अल हबीब सबसे आगे, उसके बाद हबीब मेट्रो, IBFL, PSX। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर PPL रहा, UBL, OGDC, लक, मारी, हपको, एंग्रो, PTC, MLCF सिस्टम, FCCL, MEBL, PSO, साजियो। फीपीलीपी आजकल बड़ा जल्दी आ रहा है और फीपीलीपी को देख के कहा जा सकता है कि थोड़ा सा रिजर्व होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की है, $12 मिलियन की। इदारे टोटल आप कह सकते हैं कि सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड को छोड़ के। बैंक्स ने आज सेलिंग की तकरीबन $9 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है तकरीबन $4.25 मिलियन की, $4 मिलियन का कंपनीज ने सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.25 मिलियन का सेल किया, इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा बाय किया $12 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां होल्डिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड ने तकरीबन $6.25 मिलियन का बाय किया। अब देखना होगा कि म्यूचुअल फंड की एंट्री किस में है। उसके बाद MBFC की सेलिंग है थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1.17 का सेल किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने $500,000 मिलियन का बाय किया। बैंक्स को देखें और साथ में म्यूचुअल फंड को देखें तो इनकी बाइंग सेलिंग है तकरीबन 7 मिलियन के लगभग डेट मार्केट में। इंडिविजुअल्स ने आज सबसे ज्यादा बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, तकरीबन $3.25 मिलियन का, $2.25 मिलियन का, 2.14 का उन्होंने बाय किया। कमर्शियल बैंक्स को $2 मिलियन का, सीमेंट सेक्टर को, उसके बाद $1.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.77 का पावर जनरेशन को, 0.86 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को, 0.18 का टेक्सटाइल को, 0.39 का ऑल अदर सेक्टर को। म्यूचुअल फंड को देखिए तो म्यूचुअल फंड ने एक दो सिर्फ सेक्टर हैं जिनमें एंट्री ली है, जिसमें ऑल अदर सेक्टर है। $1.5 मिलियन की बाइंग है वहां पे म्यूचुअल फंड की। $6 मिलियन का उन्होंने डेट मार्केट को बाय किया। कमर्शियल बैंक्स में उनकी एंट्री है तकरीबन $2.25 मिलियन की, $500,000 मिलियन के लगभग फूड एंड पर्सनल केयर, $1 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, 0.25 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। सबसे ज्यादा बेचा है उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों में देखिए उनकी एंट्री है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने भी जोर दिया था कि उस तरफ ना जाएं। बल्कि 3, 4, 5 सेशन से, पिछलों से जब से वीडियो बना रहा हूं 5 सेशन हो चुके हैं, मैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों पे ही जोर देता आया हूं कि इस तरफ तवज्जो दें। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों में ताजी एंट्री है इंडिविजुअल्स की, और साथ में म्यूचुअल फंड अभी एक्टिव है इसमें, फॉरेन इन्वेस्टर भी है इसमें, बैंक्स भी हैं अभी इसमें। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने भी बाइंग की है, MBFC ने भी थोड़ा सा टच दिया है बाइंग को। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों में भी इंटरेस्टेड हैं इदारे। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स का देखिए सीन कुछ यूं है। मैंने और भी ये कीड़े मकोड़े डालने थे लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि ये इतनी, वो क्या कहते हैं कि लोरिये क्या कहते हैं उसको, शशक मशकों का मेरे पास टाइम नहीं था। अब सीन ये है कि अगर इंडेक्स हमारा 1,86,000 को ब्रेक नहीं करता तो सब अच्छा है। 1,86,000 से ऊपर जो है सब अच्छा की रिपोर्ट है, और फिर हमारा इंडेक्स जो है वो साइडवेज हो सकता है 1,86,000 से लेके 1,87,300 के दरमियान में। लेकिन जैसा हमने देख लिया कि इदारों की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कोई चीज जो है दुर्घटना घट सकती है। तो उसको देखिए, अगर 1,86,000 हमारा ब्रेक होता है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है 1,85,700 से लेके 1,85,500 तक। और उसके बाद भी अगर हमारा जो है वो लेवल 1,84,800 ब्रेक नहीं होता तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर 1,84,800 ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स के पास नीचे जो सपोर्ट होंगी वो होंगी तकरीबन 1,83,500 और 1,80,300 के आसपास। तो इसीलिए पहले भी कलपता था मैं कि कैश पास होनी चाहिए, कुछ होल्डिंग, कुछ कैश पास होनी चाहिए। अच्छा, कैश का आज प्रीमियम ग्रुप में भी मैसेज किया था, पता नहीं फ्री में फॉरवर्ड करना याद रहा या नहीं रहा। ये बोला था कि आप हायर साइड पे आके 1,87,000 पे, 1,85,000 पे आके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 आपके पास फ्री हो जाता है। आप देखते हैं कोई और ऊपर जा रहा है, चलो इसमें घुसते हैं, OGDC ऊपर जा रहा है, देखें जी दूसरा DGKC ऊपर जा रहा है, इसमें घुस जाते हैं, उधर से कैश फ्री की ये मूव पकड़ते हैं। वो मूव नहीं होती, मूव तो वो दे चुका। DGKC बेचारा 188 से लेके 237 तक तो आ चुका, और मूव उसने कौन सा रॉकेट बन जाना है। आप इस टाइम पे करना ये चाहिए कि जो कैश फ्री होती है, जो पिछले पुराने फंसे हुए स्टॉक थे, मिसाल के तौर पे किसी के पास OGDC पड़ा था, DGKC पड़ा था, ISL पड़ा था, MLCF पड़ा हुआ था, उसमें से कुछ कैश फ्री हुई तो उस कैश फ्री जो फ्री कैश है उसको साइड पे रखें,
वो आपको काम आएगी 1,83,000 पे जाके, 1,80,000 पे, 81 पे, 1,77,000 पे जाके, 1,88,000 पे उसको फ्री करवाया, 1,88,500 पे फिर फंसा दी। तो क्या आपने एवरेज करनी और क्या आपने मूव पकड़नी। इदारों की बाइंग सेलिंग आपने देख ली, इंडिविजुअल्स की बाइंग सेलिंग देख ली, उसके बाद इंडेक्स के लेवल भी देख लिए। अब मैं वैसे ही वीडियो के व्यू बढ़ाने के लिए लगा दूं कि यार ये 4 टॉप स्टॉक हैं, ये 3 टॉप स्टॉक हैं, 2 टॉप स्टॉक हैं, इनमें आप जाएं और ऐसा करें, तो वैसा दिल नहीं मानता। थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करें, कैश आपकी है, मार्केट भी यही है, आप भी यही है, कैश पास होगी तो इंशाल्लाह हर टाइम जो है ट्रेड मिल सकती है। बाकी कुछ छोटे छोटे स्टॉक हैं जो अभी नहीं चले, बीजीएल है वो, उसमें कुछ मूव मिल सकती है। उसके बाद अगर देखें तो डीसीएल वैसा मूव नहीं किया, लेकिन उनके लेवल क्या बनते हैं वो फिर इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन या देखेंगे कि अगर उनके सिग्नल बनते हैं तो फिर ही देंगे। तो प्रीमियम वाले ग्रुप को आप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। बैकअप चैनल का भी जो लिंक है वो नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।